जी वही करने देते हैं। ऑलराइट, सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया पहले तो आपको मुबारकबाद, जैसे बीजेपी को मुबारकबाद हरियाणा के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन रही है उसके लिए बधाई, लेकिन कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला क्यों किया है सुप्रिया, यह भी थोड़ा बताइए। आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब पहले दूंगी और उसके बाद कुछ यूपी पर कहना चाहती हूं तो जरूर कहूंगी। ऐसा था कि जब चुनाव हम वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे तो हमने बोला था कि हम स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। यह वादा प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। तो हमें लगता है नैतिकता इसमें है कि जब स्टेटहुड मिल जाए तभी उस सरकार को ज्वाइन किया जाए। हमने एक रणनीतिक तौर पर और एक नीतिगत, जिसको कहते हैं मॉरल, फैसला लिया है कि जब स्टेटहुड मिल जाएगा तब हम उस सरकार को बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। हमारा वादा था कि पूर्ण स्टेटहुड का दर्जा मिले और हम आशान्वित हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को उसकी अस्मिता लौटाएंगे। एक लाइन मेरे मन में आती है उत्तर प्रदेश को सुनकर, और वो लाइन है, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम। प्रभु राम को भूलना नहीं चाहिए। अयोध्या क्या हारे बीजेपी वाले, श्री राम को ही बिसार दिया। एक व्यक्ति आपको इनका जय श्री राम कहता हुआ, जय सिया राम कहता हुआ नहीं दिखता। प्रभु राम से ही इनकी दुश्मनी हो गई। जिस राम के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जिस राम के नाम पर जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को बिसार दिया। तो हिम्मत ना हारिए। आपको यूपी हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आप भगवान को भी मत बिसारिए। मैं यहां पर एक चीज कहना चाहती हूं और वो आपके दर्शकों के लिए जाननी जरूरी है। थोड़ी सी टेक्निकल बात है। आपको पता है मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोरखनाथ जी ने एक याचिका डाली हुई है। उनकी याचिका क्या है? उनकी याचिका यह है, सबसे पहले तो देखिए, जब अवधेश प्रसाद जी ने रिजाइन कर दिया तो वो इनफ्रैक्चुअस हो जाता है। लेकिन चलिए, अगर उस याचिका की भी सुनी जाए तो उस याचिका में यह लिखा है कि जो नोटरी, जिस नोटरी ने अवधेश प्रसाद जी के पेपर नोटराइज किए थे 22 में, उसका तब लाइसेंस नहीं था। अवधेश प्रसाद जी के पेपर में कोई कमी नहीं है, उनकी चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। नोटराइज करने वाले का लाइसेंस उस समय नहीं था। यह कोई ग्राउंड है चुनाव न कराने का? अरे आपको पता है, हमें पता है, अयोध्या में आपकी फिर करारी हार होगी, आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आपको यह सहना पड़ेगा। मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा फैसला किया और 240 पर लाकर इनको बैसाखियों के सहारे खड़ा किया। उत्तर प्रदेश की 43 इंडिया गठबंधन की सीट और इनकी जो 29 सीट ये हारे, उसने तय किया कि ये घटक दल की, ये गठबंधन की सरकार चलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मेरा अभिवादन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन ये सारे उपचुनाव स्वीप करने जा रहा है। योगी जी की और जो भीतर घात बीजेपी में चल रहा है, मुझे लगता है वो मैं अगले सवाल में जवाब दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। अब सुनील साजन ने देखिए आपको अभी अभी सुना दिया, इसी शो में, लाइव शो में सुना दिया कि भैया हम भूले नहीं है अभी कि हमारे साथ एमपी और हरियाणा में क्या हुआ था। तो हिस्ट्री है, राजनीति है, ये सब तो चीजें याद रखी जाती हैं। ऐसे में आप 5 सीटें मांग रहे थे, जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं उत्तर प्रदेश में 10 में से। अब कितनी सीटें मिलेंगी? और आज ये जो तस्वीर है, जरा एक बार राहुल और अखिलेश की तस्वीर दिखाइए यहां ऊपर विंडो में। सुप्रिया, क्या बात हो रही होगी राहुल और अखिलेश के बीच? अब ये बात तो आप ही के सूत्र बता सकते हैं ना। मुझे राहुल जी ने फोन करके बताया क्या बात हुई, ना अखिलेश जी ने फोन करके बताया, तो मैं आपको कैसे बता दूं क्या बात हुई? ना मैं बता सकती हूं क्या बात हुई, ना सुनील भाई बता सकते हैं। लेकिन हम ये बात आपको जरूर कह सकते हैं कि उनकी बड़ी मित्रता है, उनकी बड़ी केमिस्ट्री है। पॉलिटिक्स में हिस्ट्री और राजनीति एक तरफ है, केमिस्ट्री भी एक बड़ी जरूरी चीज होती है। और 43 सीट इंडिया गठबंधन की यूपी में केमिस्ट्री के चलते हुई है। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी कौन होंगे, कहां से हम चुनाव लड़ेंगे, सपा कहां से लड़ेगी, यह फैसला हम कर लेंगे। इसी तरह का एक जाल बुनती थी भाजपा लोकसभा के पहले, और उसके बाद इनका क्या हाल उत्तर प्रदेश ही में हुआ, इस पर मैं ज्यादा चर्चा क्या करूं, प्रतीक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, ओके। पहले प्रदीप इसी का जवाब दीजिए। आपने भगवान श्री राम को छोड़ दिया, लेकिन हिम्मत ना कह दीजिए जय श्री राम का नारा लगा के एक बार प्रदीप, जय श्री राम का नारा लगा के आज दिखा दीजिए लाइव टीवी पर सुप्रिया को कि आपने छोड़ा नहीं है। मानक जी,
हम सुबह भी जय श्री राम बोलते हैं, दोपहर को भी जय श्री राम बोलते हैं, रात को भी जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए हमारी अस्तित्व है। ये लोग तो अभी तक प्रभु श्री राम का मंदिर तक नहीं जा पाए, जो कह रहे थे डेट लेके जाएंगे। अच्छी बात है कि साजन जी कम से कम प्रभु श्री राम का नाम तो लिया। अब वो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले को कम से कम अपनी पार्टी से तो हटा दीजिए, जो अयोध्या के अंदर ही हुआ था। खैर देखिए, आपको सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 90% सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के अंदर जब प्रियंका वाड्रा ने कैंपेन किया था, डिपॉजिट जब्त हुए थे। समाजवादी पार्टी की बैसाखी के नाम पे सिंगल डिजिट वोट शेयर इनको मिला है। अगर इनमें सच में इतना उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस है तो अकेले लड़के देख लें, पता चल जाएगा जो हुआ था। पॉइंट नंबर 1, हरियाणा चुनाव के पहले क्या कहा जा रहा था, जरा इनके नैरेटिव आपके शो का सुनिए। सामने है 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जाएंगी, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। तो इन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था। तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली। इनका नाम, नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। और हरियाणा के अंदर दलितों ने हमको वोट किया, जाटों ने हमको वोट किया, हरियाणा की जनता ने हमको वोट किया, और उत्तर प्रदेश में भी वो होगा, क्योंकि विकास के नाम पे बात है। अब मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ मानव जी। उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की लीडरशिप संभाली है, एक बार आप बताइए कि वो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव जीते हैं? हाँ, नहीं जीते हैं। नहीं जीते। हाँ, सही बात है। तो मतलब यही हुआ कि जब पिछला उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का हुआ तो दो ही तो चुनाव हुए हैं। हाँ, तो 2 चुनाव हुए, दोनों में हम जीते। हाँ। है ना। लोकसभा चुनाव के अंदर पिछली बार जो है हम लोगों ने स्वीप किया था, 2014 के अंदर भी हमने स्वीप किया था, 19 में भी स्वीप किया था, 24 के अंदर हमको कुछ फीडबैक मैकेनिज्म है, हमको चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे हमने हरियाणा में इंप्रूव करी थी, वैसे ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंप्रूव कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 पर कांग्रेस पार्टी को आज आपने देखा हशरत क्या हो गई। उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था चुनाव में जीतने के बाद, उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi is an honorable man. We will not remove we will not get back Article 370. Only foolish people can think that Article 370 can come back. और कांग्रेस पार्टी को क्या एक मंत्रालय दिया, एक मंत्रालय। यह है कांग्रेस पार्टी की आज अलायंस के अंदर हैसियत। क्या साजन जी किस तरीके से कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र में सीट दे दो? कांग्रेस तो बाहर से सपोर्ट कर दिया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी प्लांट कर रही मीडिया में कि भाई हम स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं, उनको दिया सिर्फ एक मंत्रालय, इसीलिए ये सच्ची बात है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने अपनी पार्टी का बनाया। तो यह कांग्रेस का अलायंस के अंदर स्थिति है। मुझे बताइए, जैसे ही हरियाणा के नतीजे है, इनके उद्धव सिन्हा ने क्या कहा था, संजय राउत जी ने, कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। साजन जी आज आपके शो पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सीट दे देगी तब हम सोचेंगे, तभी तो पहले 6 सीट्स डिक्लेयर करिए। तो देखिए, जो खुद वैसा पे हैं, जिनकी खुद जमानत जब्त हुई, हमको ना समझाए। हम कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग पार्टी है देश की। मिल्कीपुर पर जवाब दीजिए। मिल्कीपुर पे कौन भाग रहा है मिल्कीपुर पर चुनाव से? अयोध्या की सीट आप हारे। प्रदीप सुनिए ना, देखिए फैक्ट है ये, अयोध्या की सीट आप इस बार हारे, और उसका इतना ऐसा संदेश गया पूरे देश में, श्री राम का मंदिर बनाने के बाद वहां की सीट बीजेपी हार गई। इसका मतलब आप समझिए कितना बड़ा होता है। और अगर वहीं की विधानसभा पर उपचुनाव नहीं हो रहा है, आप ही के कैंडिडेट हारे हुए उनकी एक याचिका की वजह से, तो सवाल तो उठेंगे। मानव जी, याचिका कब दाखिल हुई थी? 2022 के नतीजों के बाद। करेक्ट। तो 2024 के पहले याचिका दाखिल हुई थी। 2022 में कौन जीता था इलेक्शंस? हम जीते थे। हाँ। तो अगर ये याचिका तब दाखिल हुई जब हम चुनाव स्वीप करके दूसरी बार सरकार में आए, तो आप इसको कैसे अयोध्या से लिंक कर सकते हैं? तो अब तो वापस ले लेनी चाहिए थी। तो आपने पढ़ा नहीं आज के? हाँ। उन्होंने खुद ने बोला है कि वो वापस लेंगे। उन्होंने कैसी बात कर रही है? पहले ही ले लेते। लोकसभा असेंबली इलेक्शन 2022 का हम जीते थे, उसके अंदर उस सीट के ऊपर उन्होंने कहा था, उन्होंने 2022 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, जो दूसरी बार सरकार बनाई, उसमें एक सीट पे डाउट, उनको एक सीट पे इनको कंटेंशन था। ये 2022 के उस सीट के कंटेंशन के बाद में हो गए। तो भाई 2024 के लोकसभा नतीजों के पहले ये याचिका दाखिल हुई। तो आप प्रभु श्री राम के मंदिर से कैसे लिंक कर रहे हैं? मान लीजिए जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर आज आई है ना जम्मू कश्मीर से, हाँ, 2017 में आपके सीने पर छुरियां चल रही ना, क्योंकि यूपी वैसे ही आपका वीक लिंक हो गया। मानक जी, कमजोर कड़ी हो गई है मानक जी। अगर ये दोनों मिल गए बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ मिले। 2017 में क्या हुआ था आपको याद है? जब प्रशांत किशोर जी इनके स्ट्रेटेजिस्ट थे, क्या कॉइन किया गया था? 17 नहीं है अब ये। अरे तो 24 है। 24 है। तभी तो हरियाणा के अंदर, मानक जी, तभी तो हरियाणा में तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रो इनकम्बेंसी सरकार हमने रिपीट करी है। 24 है। महाराष्ट्र में भी हम सरकार बनाएंगे। सुप्रिया आपका जवाब दे रही है। उसके बाद आगे जा रहा हूं मलूक नागर और आशुतोष के पास। बोलिए सुप्रिया, आपकी बारी है। मैं बस संक्षेप में जवाब देना चाहती हूं। व्यक्तिगत और लीचड़ बातें करना ही बीजेपी को आता है। मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया था। जिस दिन आपको सभासदी का टिकट मिल जाए उस दिन हम लोग बहस करेंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाएगी तो मैं इसी प्रोग्राम पर बोल देती हूं। इनका एक बददिमाग मंत्री है, उसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह, यूपी में।
वो करारी हार उनकी हुई राहुल गांधी के हाथों। आज उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है, जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूं। और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूं मानक जी, संजय निशांत जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था? बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था? योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था? अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे। इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतर घात है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा इनसे, एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे, आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितने भी भक्ति यहाँ पे बातें करिए, असलियत ये है कि यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। हमें चाल चरित्र की बातें कुटाई हुई थी, सही कुटाई हुई नहीं, मैं पर्सनल का ये पीछे चली गई, ये पर्सनल चली गई जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पर्सनल हो गई जो कहती थी कि मंडी में रेट किया है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं, और ये विमेन बेटर्स को बात करती है, ये बात करेंगी कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में इनकी प्रियंका वाड्रा जो है वो जाके रैली करती है, ये बात करेंगे। और इनका उत्तर प्रदेश में यही हश्र था, 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देंगे, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता है, पर आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई। उत्तर प्रदेश में आप मत करिए, सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी है, सुप्रिया जी आप सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी, और खुद को सिर्फ आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कठुआ रेपिस्टों को मत बात करिए, समझिए लीचड़गिरी मत करो। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है, पर सच्चे तो बता दीजिए। जो कल तक घमंड में हमको 10 सीटें देती थी वो हमको बताएंगी। One second, let's not make it personal.